नमस्कार बच्चों। सुदामा चरित की इन पंक्तियों में हम देखते हैं कि सुबुद्धि जी सुदामा जी को कृष्ण के पास द्वारका भेजने के पक्ष में हैं और वे इस पक्ष में अनेक तर्क देती हैं कि सुदामा को कृष्ण के पास जाना ही चाहिए और सुदामा जी का कृष्ण के पास जाना किसी भी दृष्टि में अनुचित नहीं है। यहाँ पर इसी बात को व्यक्त करते हुए सुबुद्धि जी कह रही हैं कि विप्र के भगत हरि जगत विदित बंधु, कि विप्र के भगत परमात्मा कृष्ण जो हैं, हरि जो हैं, वो ब्राह्मणों के भक्त हैं, अर्थात वे ब्राह्मणों को बड़ा मान देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। इसलिए वे सुदामा जी से कहती हैं कि हरि जो कृष्ण हैं वो ब्राह्मणों के भक्त हैं, जगत विदित बंधु, और सारा संसार जिन्हें बंधु यानी दीन बंधु के नाम से जानता है, वो जो दीनों पर दया करने वाले हैं, दीनों के मित्र हैं, सारा संसार उन्हें बंधु कहकर पुकारता है, जानता है। लेत सभी की सुधि ऐसे महादानी हैं, और वे सभी भक्तों की सुध लेते हैं, वो ऐसे महादानी हैं। वो कहते हैं पढ़े एक चटसार कहो तुम कयो बार। अपने पति से वो ये बात कहती हैं कि आपने कयो बार, ना जाने कितनी बार मुझसे कहो, ये बात कही है कि पढ़े एक चटसार। चटसार का अर्थ है पाठशाला, कि आप और कृष्ण एक ही पाठशाला में आपने शिक्षा ग्रहण की है। लोचन अपार वह तुम्हें ना पहचानी है। वे अपने पति से कहते हैं कि जिनके अपार लोचन के से तात्पर्य है कि जिनकी दिव्य दृष्टि है, तो आप जब उनके द्वार पर जाएंगे तो वे तुम्हें ना पहचानिए तो क्या वे आपको नहीं पहचानेंगे। वो कहती हैं कि एक दीन बंधु कृपा सिंधु फेरी गुरु बंधु, कि एक तो वो दीन बंधु हैं, दीनों के भाई हैं, फिर कृपा सिंधु हैं, कृपा के सागर हैं, यानी अपने भक्तों पर अनुकंपा उनकी सदैव बनी रहती है, और इन सब के भी ऊपर वे गुरु बंधु हैं, आपके गुरु भाई हैं, क्योंकि आपने एक ही पाठशाला में शिक्षा ग्रहण की है, इसलिए आप गुरु भाई भी हैं। तो आपके समान दूसरा कौन गरीब होगा, तुम सम कौन दीन जाको जिए जानी है, कि आपके समान इस संसार में दूसरा ऐसा कौन दीनहीन दरिद्र है, जाको जिए जानिए। इसको वो अपने आप ही अपने मन में पहले से ही जान जाएंगे, वह अपने आप इसको हृदय में समझ लेंगे। फिर वो कहती हैं और जहाँ तक आपके हृदय में, आपके मन में कृष्ण के प्रति प्रेम का प्रश्न है या सवाल है या उनकी भक्ति की बात है, तो उनका नाम लेत चौगुनी, कि उनका नाम मात्र लेने से चौगुनी, गए ते द्वार 100 गुनी, और उनके द्वार पर जाने से 100 गुनी, देखत सहस्त्र गुनी, और जिनके दर्शन करने मात्र से सहस्त्र गुना ये जो प्रेम है ये बढ़ता ही जाता है। प्रीति प्रभु मानी है, और आपके हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रीति है उसको प्रभु भी मानेंगे, वे उसको भी पहचानेंगे और अवश्य स्वीकार करेंगे। यहाँ पर सुबुद्धि जी कहती हैं कि मित्र से के मिलने से, उनसे भेंट करने से सदैव परस्पर प्रेम बढ़ता है, प्रीति बढ़ती है, इसलिए आपको कृष्ण के पास जाने में तनिक भी संकोच का अनुभव नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर सुबुद्धि जी की बातों को सुनकर सुदामा जी कहते हैं कि प्रीति में चूक ना है उनके, हरि सो मिली हैं उठी कंठ लगाई के। वो अपनी पति से कहते हैं कि तुम बिल्कुल सत्य कह रही हो कि प्रेम में चूक ना है उनके, कि हरि के मन में किसी उनके हृदय में अपार प्रेम है अपने भक्तों के लिए, और उनके प्रेम में कोई कमी नहीं है, और मेरे वहाँ जाने पर मिली है उठी कंठ लगाई के, मैं ये जानता हूँ कि वो मुझे उठकर अपने गले से लगाकर मुझसे भेंट करेंगे, अर्थात मुझसे बहुत स्नेह से मिलेंगे, बहुत प्रीति से मिलेंगे, बहुत प्रेम से मिलेंगे और सम्मान से मिलेंगे। द्वार गए कछु देहें पे देहें, वे द्वारिका नाथ जू हैं सब लाइके, कि मैं जब उनके द्वार पर जाऊंगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि देहें पे देहें वे मुझे कुछ ना कुछ अवश्य देंगे। क्यों?
क्योंकि द्वारिका नाथ जो हैं, क्योंकि वे द्वारिका के स्वामी हैं, द्वारिका नाथ हैं, सब लायके, हर प्रकार से लायक हैं अर्थात समर्थ हैं। इसलिए उनके द्वार पर जाने पर ये बात मैं अवश्य जानता हूँ कि वे मुझे कुछ ना कुछ अवश्य भेंट स्वरूप देंगे। लेकिन फिर यहाँ पर वो अपनी पत्नी को ये कहते हैं, या विधि बीती गए पन द्वय, कि इस प्रकार जीवन बिताते बिताते हम लोग की दो अवस्थाएं, तो आयु की दो अवस्थाएं बीत गई हैं। अब तो पहुँचो वृद्धापन आई के, और अब हम लोग वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अर्थात हमने अपना युवावस्था और जो गृहस्थ जीवन था वो दो अवस्थाएं तो अब हम बिता चुके, या विधि इसी प्रकार सुख दुख करते हुए बीत गई। तो अब हम लोग इस वृद्धावस्था में आकर पहुंचकर जीवन के तो है, अब जीवन ही कितना बचा है। जाके लिए हरि सो, कि जिसके लिए अब हरि के पास, परमात्मा के पास जाकर हो कनावड़ो जायके, कि इस थोड़े से बचे हुए जीवन के लिए अब मैं भगवान का, कृष्ण का आभार लूं, अब उनका अपकृत हूँ, उनसे उनका एहसानमंद हूँ। तो यहाँ पर वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि अब इस बचे हुए थोड़े से जीवन के लिए, इस थोड़े से समय के लिए मैं कृष्ण का अपकृत नहीं होना चाहता, मैं उनका आभार लेना नहीं चाहता। हम देखते हैं इस प्रकार इन पंक्तियों में सुदामा जी का एक बहुत ही सहज, सरल, बहुत ही संतोषी और स्वाभिमानी व्यक्तित्व जो है वो प्रकट हुआ है, और उनकी और उनके पत्नी के मध्य जो संवाद हैं वो भी अत्यंत सहज और रोचक हैं। धन्यवाद बच्चों, इसके आगे क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे।